हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू द चैनल। सो मार्केट के अंदर एक रिकवरी पोजीशन बन रही है ऐसा लग रहा है। तो मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड जो सिचुएशंस बन रही थी उसके बाद मार्केट के अंदर पुल बैक क्या सस्टेन करेगा। मार्केट के अंदर अगर अपन देखें तो सस्टेनेबिलिटी से पहले अपन को मैक्रो जो जितने भी फैक्टर हैं वो देख लेने चाहिए। क्रूड ऑयल जो कि हमारे इंडिया को सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है थोड़ा सा सोल डाउन है। अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव स्टार्ट हो सकता है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। एंड अगर फॉरेन मार्केट की बात करें तो वो भी पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। देखिए सबसे पहले अपन को ये देखना होगा कि मैसिव सेल जो चल रही है वो खतरनाक है। एफआईए की सेलिंग खतरनाक चल रही है। आरएसआई 30 के नीचे आ जाता है तो मैं कहूंगा कि वो एक ओवरऑल ऐसी टेरिटरी में आ जाता है जहां पर बाइंग ट्रिगर हो जाती है। देखिए 450 पॉइंट्स की रिकवरी हुई। देखिए एचडीएफसी ने इसको लीड किया है। कूलिंग जितने भी बियर्स थे वो कूल हो चुके हैं। राइट 90% इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट मगर अभी भी शॉर्ट में। देखिए ये डेथ क्रॉस होता क्या है, इसकी कंटिन्यू मार्केट के अंदर चर्चा है। देखिए जब भी क्या होता है कि 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है तब होता है ये इंडिकेटर एक लॉन्ग टर्म वीकनेस शो करता है। डरना चाहिए ऐसे टेक्निकल अनसर्टेनिटी से। देखिए एक्शन प्लान क्या कह रहा है। देखिए निफ्टी का एक्शन प्लान बहुत ही सिंपल है। मैं कहूंगा कि मार्केट के अंदर हमेशा जो है जोन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अभी 24,300 एक मेजर जो है सस्टेनेबल है अपर साइड। वहां से हो सकता है एक मेजर जो है आपको सेलिंग प्रेशर दोबारा देखने को मिले। अभी भी 22,900 ये एक मेजर ब्रेकडाउन है। मार्केट इसके नीचे जाता है तो ही मंदी करे। देखिए अभी अगर ओआई को देखें कि मतलब जितना भी क्रीम लेयर है वो कहाँ बैठा हुआ है। देखिए 1 करोड़ के ऊपर जो है एक सेटअप बना हुआ है पुट के अंदर 23,000। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ जो है सस्टेन कर सकता है। राइट पुट राइटर्स अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। राइट उसको मिस मत कीजिए। स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव रेसिस्टेंस अभी भी 23,500 पे है। वहाँ मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर एफ का प्योर डेटा अगर मैं कहूँ आपको दोबारा अपन इसलिए डिस्कस करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड मार्च के अंदर ही उन्होंने 56,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है। देखिए बहुत बड़ी ट्रिगर आउट है। इसी के दम पे एफ भी कर रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में 90% से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नीचे है, यानी कि एफ अभी भी सेल उम्मीद में बैठा हुआ है। यानी कि ऊपर जाने की संभावना नामात्र है। सो आगे बढ़ते हैं एंड कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं जैसे कि रिलायंस एंड टाटा मोटर्स। ये आज जो है ट्रेडिंग सेक्शन में रहेंगे। देखिए इनके ऊपर नजर रखिए, चार्ट पैटर्न्स को देखिए। टाटा मोटर्स ने मार्जिन जो कम हो रहे थे, उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो प्राइस पे आ रहा था उसको बढ़ा दिया है। अब प्राइजेस जो है बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर्स को उम्मीद ये रहेगी कि टाटा मोटर्स उनको उम्मीद मुताबिक जो है प्रॉफिट कमा के दे। इसके अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टर खुश हो जाता है। रिलायंस ने एक 15 साल की डील कर ली है साउथ कोरियन सैमसंग सीएटी के साथ। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन अमोनिया जो इंडिया में बनता नहीं है वो सप्लाई करेगा। एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ग्रीन पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा रिलायंस का। एंड आप देखिएगा कि आने वाले टाइम पे इनको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। सन फार्मा, ओला इलेक्ट्रिक एंड दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन कई सालों से न्यूज़ में है, पिछले 2 सालों से। देखिए इन्होंने इंसॉल्वेंसी का जो अपील की थी, ठीक है, वो रिस्टोर कर दिया है तो ये न्यूज़ में रहेगा। देखिए ये रडार पे रहना चाहिए ऐसे स्टॉक्स, ठीक है, ताकि आपको कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओला इलेक्ट्रिक में कहूँगा इन्होंने बढ़िया एक सिनेरियो चूज़ किया है। एक्चुअल में कुछ टाइम से जो है कोशिश कर रहे थे कि अपनी बैटरी मैन्युफैक्चर को इम्प्रूव करें, मगर ये कर नहीं पा रहे थे तो उसका सोल्ड आउट करने वाले थे। पर उसका भी उन्होंने जो है मना कर दिया। हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आने वाली हो जो हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिले। देखिए कंपनीज को पहले से इनसाइट्स का पता रहता है। सो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी आपको एक अपर मूव देखने को मिले, जैसे आपको यस बैंक एंड आपको आइडिया के अंदर देखने को मिला। मैं ये कोई बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समझने की जरूरत है। सन फार्मा के ऊपर भी नजर रहेगी क्योंकि सन फार्मा भी कुछ दिनों से न्यूज़ में है। जैसे अपन को पता पड़ा कि यूएस एफडीए ने जो नॉट रिसीव किया था उसको एक बार पहले बोला कि हाँ ठीक है आप बेच सकते हैं, फिर मना कर दिया। सो ये देखने की बात है। इसके बाद अगर बात करें, देखो सेल ऑन राइज की सिचुएशन अभी बनी हुई है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अपनी वॉलेटिलिटी जब हाई होती है, राइट, तो समझने की कोशिश करो। पोजीशन साइज जो है, अपना पोजीशन साइज जो है वो छोटा रखो। पहले छोटा खरीदो, फिर जैसे ही मार्केट और ऊपर की तरफ बढ़े, आपको लगे कि हाँ रेसिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, तो और उसके अंदर ऐड करो। क्योंकि अभी भी जैसा मैं आपको बता रहा था कि एफ अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 90% अभी भी वो भी शॉर्ट सेल में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है मंदी और आएगी। राइट 24,300 ये एक मेजर मेजर असिस्टेंस है। उससे पहले मार्केट को 23,500 तो क्रॉस करना पड़ेगा, उसी पे मार्केट नहीं है। आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वी शेप रिकवरी लेगा। हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ से एक दोबारा सेलिंग दिखाए और नीचे आए। इसी के साथ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षति रक्षित है।